जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाज़िर खिदमत है। मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, आज बहुत से मौज़ूआत हैं गुफ्तगू करने के लिए, तो इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की, लॉ डिग्री की, जो कि जाली साबित हो चुकी है, जिस पे कराची यूनिवर्सिटी ने अपने सिंडिकेट के गुज़श्ता इजलास में जो कि कल हुआ, उसमें डिग्री को जाली करार दे के उसे मनसूख करने का जो है वो फैसला किया है। तो इसलिए अब मुमकिन है कि कल तक लोगों के फैसले करने वाले जो जस्टिस साहब थे, अब खुद कटहरे में खड़े होंगे और अपने फैसले का इंतजार करेंगे, जिसमें मराद की वापसी समेत जालसाजी का मुकदमा भी शामिल है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली साबित होने पे मुझे अल्लाह साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी याद आ गए, कि जिनके बयान की रोशनी में मुझे लगता है कि अब मुमकिन है कि कोई ऐसा फैसला सामने आ जाए कि डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे वो असली हो या जाली। और अगर नाज़रीन ऐसा हो गया, तो मुझे यकीन है कि हम जैसे बहुत से निकम्मों का जो है वो अल्लाह वल्लों ही भला हो जाना। तो चलें, खैर इस पे अब बात मज़ीद नहीं इसलिए करेंगे कि वो डिग्री चूँकि जाली साबित हो गई है, तो इसलिए कल तक जो जिनके नाम के साथ जस्टिस लिखा जाता था, वो उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो एक आम इंसान की तरह होंगे और वो देखेंगे, उसको अदलिया उसका फैसला करेगी कि अभी उनको क्या करना है। उनके लिए बेहतर ऑप्शन तो यही था कि अगर जब उनका केस चल रहा था डिग्री का, तो उन्हें चाहिए था कि वो रिज़ाइन दे के तो खुद ही वो अगर फारिग हो जाते, एक साइड पे हो जाते, तो उनके लिए ये बेहतर था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो देखते हैं कि अभी क्या होता है। नाज़रीन, दूसरा, पाक फौज के जो लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर गंडापुर थे, जो कि बुध वाले दिन अपने भाइयों, दो भाइयों और एक भतीजे समेत जो अगवा हो गए हुए थे, उन्हें जो वो है ISPR के मुताबिक कबाइली अमायदीन की कोशिशों की वजह से जो है वो रिहा हो गए हैं। तो ये बात जो है वो कल शाम को मंजर आम पे आई। तो अब ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये रिहाई जो थी वो गैर मशरूत तौर पे अमल में आई है या मशरूत तौर पे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अपने भाइयों समेत रिहा होके, अपने भतीजे समेत वो अपने घर को वापस आ गए हैं। नाज़रीन, अभी बात करते हैं इमरान सीरीज़ की। तो इमरान सीरीज का जो है वो कल 31 अगस्त को जो है वो बांग्लादेशी तर्ज का जो है वो खान साहब की हमायत में स्टूडेंट्स का जो धरना था, वो बुरी तरह नाकाम हो गया है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि आप जो है वो धरना शुरू करें, फिर इसके बाद जो है वो KPK से जो है ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो आप लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे और वो आपकी हमायत को आएंगे, तो इस तरह तुम जाके खान साहब को जो है वो जेल से आज़ाद करवा लोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यूं 31 अगस्त को जो है वो इमरान खान साहब जेल के सेल के दरवाजे की तरफ जो है वो शाम तक देखते रहे। किसी को ना आना था और ना कोई आया। इनफैक्ट जो है वो खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब, वो बेफैज होने के बाद खान साहब के पीछे अभी कोई रहा नहीं है। और जितने भी सोशल मीडिया के जो मिट्ठू थे, वो चूरी खाने वाले, वो सिर्फ बयान दागने की हद तक बाकी रह गए हैं और उन्होंने भी इमरान खान को जो है वो तनहा कर दिया है। और जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि खान जो है वो निज़ाम को शिकस्त दे चुका है और वो अपनी मर्जी से जेल के अंदर पड़ा हुआ है। दरअसल वो इन बयानात को दे के खान साहब को वेंटिलेटर पर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और नाज़रीन, मेरी ज़ाती राय है कि शायद अब खान साहब 9 मई के वाक़यात पे जो है वो हाथ जोड़ लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें मिलिट्री ट्रायल का जो है वो हर हाल में सामना करना पड़ेगा। तरीकाकार जो है मिलिट्री ट्रायल का जो सिविलियन के लिए होता है वो अब ये होगा, चूंकि खान साहब जो हैं वो, मुझे कभी यकीन है कि फैज़ हमीद केस में जो है वो को एक्यूज्ड करार पाएंगे। तो इसलिए उनको जो तरीकाकार होगा उनके लिए वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो ट्रायल फेस कर रहे हैं, तो तरीकाकार के मुताबिक ये होगा कि उनके ऊपर एक अलहदा से FIR काटी जाएगी और फिर FIR काटने के बाद जो उन्हें दोबारा मिलिट्री कस्टडी में लिया जाएगा और उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू होगा। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है और मेरी ज़ाती राय है। लेकिन अगर खान साहब अक्लमंदी का सबूत दें, तो उनके लिए बेहतर यह है कि वो कौम से माफ़ी मांगें और दोबारा नए सिरे से जो है वो अपनी सियासत का आगाज़ करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ, जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो जमहूरी रवायात के अमीन हैं, उन्होंने तमाम जुल्म जबर और इमरान खान के गैर जमहूरी हथकंडों के बावजूद भी जो है वो
खान साहब से जो है मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं और उन्होंने महमूद अचकज़ई जो हैं सीनियर सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनके ज़रिए खान साहब को जो है इमरान खान को मुज़ाकरात की दावत दी है और राना सनाउल्लाह को टास्क दिया है कि वो महमूद अचकज़ई के ज़रिए पीटीआई से मुज़ाकरात करें। तो इतलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह और महमूद खान अचकज़ई की आपस में मुलाकात हो चुकी है। अब दोनों तरफ से कमेटियां बनेंगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जो है वो नवाज शरीफ की हदायत पे और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात की, जबकि असद कैसर वगैरह ने और उन लोगों ने इसकी तरदीद की है। दूसरी तरफ एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इन मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक इमरान खान जो है वो कौम से माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक उनसे जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरह करेंगे तो मुमकिन है कि फ़ौज जो है वो उसको ये बात नागवार गुजरे। तो लेकिन फिर भी इन सारी जो है वो तनकीद के बावजूद भी जो है वो नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात की तरफ पहल की है। और यही जो है वो सियासत में असूल होता है कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो हर वक्त वो तमाम लोगों के लिए वो जो हमेशा जो है वो खुले होने चाहिए। नाज़रीन, बाकी जुडिशरी की जानिब से जो है वो पीटीआई पे पहाड़ जो है वो टूट के बरस पड़े हैं, क्योंकि लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी के जज जो थे वो खालिद अरशद साहब, उनको तब्दील किया गया है वहाँ से, जिन्हें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने उनके कोर्ट में खड़े होके मतलब ये कहा था कि जज साहब आप भी हलफ उठाएं कि आप इंसाफ करेंगे, और क्या आपको मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के ये नजर नहीं आ रहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो इस पर जज साहब ने उनकी इस बात से इत्तफाक किया था, और मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये इतना जो है वो जज्बाती फिक्रा सुन के जज साहब की आंखें भी जो हैं वो नमिया गई हों, तो बस वही जो उनको हमदर्दी थी वो ले डूबी है और जज साहब का वहां से तबादला कर दिया गया। दूसरे जज साहब जो थे वो भी पीटीआई के बहुत हामी थे, जनाब एजाज आसिफ साहब, उनके खिलाफ तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भी फाइल किया हुआ है, उन्हें भी रावलपिंडी से जो है वो तब्दील कर दिया गया है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बहुत फेवर्स दी थी और बुशरा बीबी को भी 9 मई के तमाम मुकदमात से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया था। बल्कि इन्होंने तो इमरान खान साहब को जो है वो कमरे में फ्रिज भी अलाउ कर दिया। फिर ये इमरान खान साहब के इतने यार गार बन गए थे कि ये वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ जाके उनके रूम में बैठ के गपशप जो है वो लगाया करते थे। तो नाज़रीन, इधर से भी जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब को झटका लग गया है। इसके बाद आते हैं फैज़ हमीद केस की जानिब, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके घर से जो है वो कुछ ऑफिशियल फाइल्स जो हैं वो बरामद हुई हैं, जिनकी फ़ोटो कापीज़ जो हैं वहाँ से उन्होंने करवा के रखी हुई थी। तो अब ये मालूम नहीं हो सका कि ये टॉप सिटी से रिलेटेड थी या ये कुछ और फाइल्स थी। तो ये तो इसकी तफसीलात चूंकि सामने नहीं आई हैं तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ फाइल्स की फोटो कॉपीज जो हैं वो उनके घर से जो है वो बरामद हुई हैं। दूसरी जानिब जो हुआ नाज़रीन, वो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल जो मोहम्मद अकरम थे, उनके घर तीसरी बार जो है वो रेड किया गया है, जिसमें वाकफान हाल बताते हैं कि उनका एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो तलाश करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो उनसे फ़ोन रिकवर हुए हैं वो उन्होंने चाइना के फ़ोन और वो जो मतलब हम कभी यूज़ किया करते थे वो 3310 और वो ये इस तरह के जो फ़ोन थे वो उन्होंने रिकवर करवाए हैं। और तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो उनका ताहाल जो है वो नहीं मिल रहा। तो इसलिए उनके साथ बाकी जो 7 लोग हैं वो भी कस्टडी में हैं। अकरम साहब का तो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है उनका तो अभी तक पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि वो तो लापता हैं। बहरहाल ये है कि 7 लोग जो हैं वो दूसरे कस्टडी में हैं और जिनकी ऑफिशियल ज़राए से तस्दीक भी हुई है। बाकी जो जेल का 24 लोगों पे मुश्तमिल जो अमला था, जो कि इमरान खान के लिए नेटवर्किंग का काम करता था, उनको तो वैसे ही जो है वो ट्रांसफ़र वहाँ से किया जा चुका है। तो नाज़रीन, ये थे तमाम मुख्तसरन हालात व वाक़यात आपके इल्म के लिए। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।